किसानों की मेहनत से पैदा की गई उपज की खरीदी में हो रही धांधली के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर मूंग और उड़द खरीदी में बड़े घोटाले की जांच शुरू की गई है। किसानों ने भुगतान न मिलने से परेशान होकर कलेक्टर से शिकायत की थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया। अपर कलेक्टर मिश्रा सिंह ने बताया कि शहपुरा के मजीठा गाँव स्थित MLT वेयरहाउस में मूंग और उड़द की खरीदी में बड़ी अनियमितताएं मिली हैं। पहले भी इस तरह की शिकायतें आई थी, जिसमें घटिया अनाज खरीदने और रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक का भौतिक सत्यापन न होने की बात सामने आई थी। इस घोटाले का सबसे चौंका देने वाला पहलू यह है कि कुछ लोगों के नाम बिना अनाज जमा किए ही रिकॉर्ड में दर्ज कर दिए गए थे, ताकि उन्हें सरकारी भुगतान मिल सके। इस गंभीर मामले को देखते हुए तत्काल SDM की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। यह टीम हर किसान की ID, रजिस्ट्रेशन और बैंक ट्रांजैक्शन की जाँच करेगी। उन्हीं किसानों को भुगतान होगा जिनका माल सही पाया जाएगा होंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट नो करप्शन पॉलिसी है, जिसको हम लोग लगातार फूड विभाग में इम्प्लीमेंट करते चले आ रहे हैं। सतत मॉनिटरिंग इसकी रहती है और जैसा मैं पहले बता भी रही हूँ, पूर्व में भी आप लोगों ने देखा है, प्राइवेट आदमी से पहले अगर हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाता है कि अपना कर्मचारी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग FIR तुरंत। अगर कुछ समय की बात करें तो हम लोगों ने लगातार हो रही इस टाइप की गड़बड़ियों पे बहुत लगाम भी कसा है और बहुत सारे लोगों पे हम लोगों ने FIR भी करी है, चाहे वो हमारे शासन से ही जुड़ा हुआ कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो या प्राइवेट आदमी क्यों ना हो, चाहे वो गेहूं की खरीदी हो, धान की खरीदी हो या राइस मिलिंग का इश्यू हो। जिले में जितनी हम लोगों ने कसाई और कड़ाई करी हो, शायद अन्य जगहों पे आपको देखने को ना मिले। ये बात सही है कि कुछ लोग अभी भी जो है सिस्टम का लूपहोल्स अगर कुछ उनको समझ में आ जाते हैं या जिनकी प्रवृत्ति ही इस प्रकार की है कि जिनको गड़बड़ करना है तो वो करते ही हैं, लेकिन शासन भी फिर उसके पीछे पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई की वो करता ही करता है। रही बात मूंग और उड़द की, ये इसी सीक्वेंस में एक और कड़ी में हम लोगों को पकड़ में आया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी, पहले भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसी प्रकार की डांडिंग की रहती है। किसान को समय से जो भी यूरिया और अन्य फर्टिलाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन वो रहता है, लेकिन अगर इस प्रकार की कहीं से भी डिमांड है और कहीं जेन्युइन कंसर्न है तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए तुरंत यहाँ से निर्देश दे देंगे। मैम, इसी से जो है सवाल है, डबल लॉक सिस्टम में तो 30% का क्या प्रावधान रखा हुआ है, लेकिन एक इसी से जो है एक सवाल और व्यवस्था है वो अलग है, जिसमें हम लोग टोकन और इसके माध्यम से बांट रहे थे डबल लॉक से, लेकिन अगर इस प्रकार की व्यवस्था ज़्यादा सुगम रही है तो इस पर एक बार ज़रूर नज़र दौड़ाई जा सकती है। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।